बहुत दिनों से एक जगह की तस्वीर और उनसे जुड़ी कहानियाँ मेरे अंदर इतनी उत्सुकता जगा रही थी कि इसकी सच्चाई को जानने के लिए मैं आज वहाँ पहुँच गया। ये जगह वैसे मेरे घर से बहुत दूर नहीं है, ये जगह पटना सिटी में ही मौजूद है और शायद पटना सिटी के भी बहुत सारे लोगों को इस जगह के बारे में मालूम नहीं होगा। तो आज हम लोग कोशिश करते हैं कि एक कहानी के तौर पे इस जगह को हम लोग समझ पाएँ। तो इस किला हाउस की कहानी कुछ ऐसी है कि ये जिस ज़मीन पे आज बना हुआ है वहाँ कभी शेरशाह सूरी के किलों की नींव हुआ करती थी और शायद इसीलिए भी इसका नाम किला हाउस रखा गया। फिर बाद में ये ज़मीन जब ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में गई तो उन्होंने ये गया के नवाब को दे दिया और उनसे सन 1919 में राधाकृष्ण जलान ने खरीदा। अब इसे खरीदने के पीछे भी एक कहानी है। तो ये माना जाता है कि राधाकृष्ण जलान और नवाब साहब दोनों एक बार ट्रेन से पटना लौट रहे थे और उसी दौरान नवाब साहब ने जलान जी से कहा कि उन्हें एक जगह बेचनी है। तो जैसे ही जलान साहब यहाँ पहुँचे तो और इस जगह को उन्होंने देखा और इसकी छत से जब उन्होंने माँ गंगा को देखा तो ये जगह उन्हें इतनी भा गई कि उन्होंने इस जगह के साथ साथ यहाँ बना वो बंगला भी खरीद लिया। राधाकृष्ण जलान ने उस वक्त करीब 30,000 रुपये देकर के ये जगह खरीदी थी, जो कि उस वक्त के लिए काफ़ी बड़ी रकम थी। अब उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी क्योंकि उस वक्त वो पटना के बहुत बड़े व्यापारी हुआ करते थे। तो यही वो गेस्ट हाउस हुआ करता था ना, जहाँ पे पुराने ज़माने में लोग आकर रहते थे। हाँ ठीक है। तो जैसा कि आप हमें बता रहे थे कि गंगा का धार यहाँ के तट तक पहुँचा करता था। हाँ, मेरा जहाज यहाँ बना, देखिए वो जो खंबा लगा है ना कोना में, हाँ हाँ, वो जहाज बांधने का है। अपने पास 2 बोट हुआ करता था। अच्छा, घूमने के लिए, प्राइवेट बोट, गंगा भ्रमण करने के लिए। अच्छा। बताया जाता है कि गंगा की धार कभी इस किले से होकर गुजरती थी। आज गंगा की धार काफ़ी पीछे जा चुकी है, पर अभी भी आप जब इसके छत से नज़ारा देखते हो तो वो बेहद खूबसूरत लगता है। राधाकृष्ण जलान को नायाब चीज़ें इकट्ठा करने का बेहद शौक हुआ करता था और इस शौक के कारण उन्होंने इस बंगले के अंदर एक पूरा म्यूज़ियम सेटअप करके रख दिया। उस म्यूज़ियम के अंदर बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स, कॉइन्स और फर्नीचर वगैरह हुआ करते हैं। अब ये म्यूज़ियम बिहार के 2 प्राइवेट म्यूज़ियम में से एक है, लेकिन इस म्यूज़ियम की कहानी कुछ ऐसी है कि आज यहाँ बहुत ही कम लोग आते हैं। वैसे तो यहाँ पे आने के लिए जब भी लोग आते थे तो परिवार के लोगों का परमिशन ले कर के आते थे, लेकिन आज पारिवारिक कलह के कारण ये म्यूज़ियम बंद पड़ा है, उसके अंदर ताला लगा हुआ है। तो मैं भी जब यहाँ पहुँचा तो हमें भी इसके अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली, तो हमने जो भी देखा वो बाहर से ही देखा है। यहाँ के लोग बताते हैं कि कुछ पारिवारिक कलह और कुछ उपद्रवियों के कारण इस चीज़ों को बंद करके रखना पड़ा है, जो कि बहुत दुखद है। इस किला हाउस के म्यूज़ियम के अंदर तो हम नहीं जा पाए, लेकिन इस किला हाउस के एक और हिस्से में जब हम जाते हैं तो हमें मिलते हैं बहुत सारे ऐसे दस्तावेज जिन्हें पढ़कर आपको मालूम पड़ता है कि ये जगह एक वक्त कितनी खास हुआ करती थी और यहाँ कितने खास लोग पहुँचा करते थे। इस जगह की रख रखाव करने वाले सुधीर जी से जब हम बात करते हैं तो हमें इस जगह के बारे में और भी बहुत कुछ पता चलता है। आपका नाम क्या हुआ? सुधीर पटेल। सुधीर पटेल। यहाँ आप कितने सालों से हैं? 35-40 साल तक। 35 साल से हैं। बचपन से आप मतलब जन्म कर्म यहीं पे है? नहीं, जन्म यहाँ नहीं है। 10-12 साल की उम्र से। 12 साल से। अच्छा, 50 साल से ऊपर है हमारा उम्र है। अच्छा। तो आप अपने परिवार के साथ यहाँ पे रहते हैं? हाँ, परिवार के साथ। एक तरह से आप यहाँ पे एक केयर टेकर के तौर पे ही वर्क करते हैं? हाँ, हम सेवक है, मालिक के सेवक। मालिक के सेवक हैं। हाँ, सेवक है और सारा काम देखभाल करते हैं। जो भी यहाँ काम होता है सब देखभाल करते हैं। तो जो ये गार्डन्स जो हम देख पा रहे थे अभी, इनका रख रखाव की जिम्मेवारी आपकी ही है? ये सब श्री बाल मनोहर जलान जी की है। अच्छा, आदित्य जलान। नहीं वो तो हम समझ रहे इसी कह रहे इनकी रख रखाव की जिम्मेवारी आपकी ही है? हाँ, वो हमारी है ना, कि चीज़ें चलती रहे या नहीं। क्योंकि जिस तरह का मुझे देख रहा था अभी भी बहुत चीज़ें उजड़ गई है, लेकिन पेड़ पौधे तो अभी भी बहुत सही सलामत है। पौधे तो हरे भरे हैं, हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उजरी है खाली म्यूजियम उजरी है, इसलिए कि दबंगई के कारण हम लोग बंद कर दिए। हम लोग खोलेंगे फिर दबंग लोग आएंगे वहाँ तो तोड़ फोड़ करेंगे, इसके वजह से बंद। आज इस जगह ने अपनी वो अहमियत खो दी है, पर यह बहुत ज़रूरी है कि नए नए तरह के लोग वहाँ पहुँचे और इसकी कहानी को समझें, तभी ये जगह अपनी वो पुरानी खोई हुई अस्मिता वापस पा सकती है।